अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जी एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज़ इक्वल टू दिस, फाइंड 3a माइनस 2b। इट्स वेरी सिंपल। हम यहाँ पे एक ही जगह जो है वो ए मैट्रिक्स पुट कर देंगे। 1 -2 3 एंड 4 एंड -2b। बी पे हमने ये मैट्रिक्स लिखना है 0 7 -3 एंड 8। ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। ये हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। सेम 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 0 विल बी 0, 2 टाइम्स 7 इज 14, 2 टाइम्स 3 इज 6, 2 टाइम्स 8 इज 16। सो ये हमारा आ गया इसमें मल्टीप्लिकेशन। 3 को ए से मल्टीप्लाई किया है और 2 को बी से। अब हम सिंपल इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना है कि 3 में इसको हम माइनस करेंगे। 3 माइनस 0 -6 -14, -6 -14 and 9 minus, and this minus will be positive. So 9 plus 6 and 12 minus 16। ये हमने इसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है। तो इसका जो हमारा 3 माइनस 0 बनेगा जी 3, माइनस माइनस प्लस ये दोनों ऐड होंगे और ये बनेगा -20। सो 9 plus 6 will be 15 and 12 minus 6 is 12 minus 16 is -4। सो ये हमने इसको 3a माइनस 2b का आंसर निकाल लिया। अब हम सेम एज इट इज़ इसका जो है ना इस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होगा कि हमने कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है या रोज़ को कॉलम्स में करना है। तो 1 और 3 ये वाला कॉलम मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ रो में, सेकेंड कॉलम को कन्वर्ट कर देती हूँ सेकेंड रो में। ये आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज। और सेम मैं अब बी ट्रांसपोज भी फाइंड करूँगी। बी ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट कॉलम लें उसको रो में चेंज करें 0 -3 एंड सेकेंड कॉलम लें उसको भी रो में चेंज करें। ठीक हो गया। ये मैंने इसकी ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब मैं सिंपल इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देती हूँ। 2 इंटू है जी ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड -3 इंटू बी ट्रांसपोज का आंसर 0 -3 7 8। यार तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये आ गया हमारे पास। और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -9, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। तो ये हमारा इसमें आ गया। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2 माइनस 0, 6 माइनस माइनस ये होगा जी प्लस, 6 प्लस 9, -4 -21, -4 -21, 8 -24, 8 -24। So it will be 2 minus 0 is 2, 6 plus 9 is 15 and minus minus plus ये बनेगा जी 25 and 8 minus 24 is equal to ये बनेगा 16। So minus 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 2 इज़ ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है और फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यूज़। तो ये वही है जैसे हमने पहले किया है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को अंदर, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 2 ए बनेगा ये वाला। ठीक हो गया। ऐसे ही 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 3 बी,
3 8 जा 24 एंड 3 4 जा 12। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई जी। इसके बाद इसका जो राइट हैंड साइड है उसको मैं एज इट इज़ लिखूंगी 10 और 1। अब फिर हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को जो है ना, ये एक हमारे पास इक्वेशन है, तो इसको हम एडिशन कर लेते हैं इन दोनों मैट्रिक्स की। 4 + 3 4 + 3 8 + 3b 8 + 3b -6 + 24 एंड 2a - 12। ये मैंने इसको ऐड कर लिया दोनों मैट्रिक्स को। 7 18 एंड 10 एंड 1, ये हमारे पास इसका इक्वल मैट्रिक्स। सो अब क्या करेंगे, इसको ऐड करें। 8 + 3b ये एज इट इज़, 24 - 6 इट विल बी 18 एंड 2a - 12 ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी इक्वल होंगी। मीन 7 इस 7 के इक्वल होगा, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, 18 इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, इसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री है वो 10 है, तो ये इसके इक्वल आ रहा है। ऐसे ही 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1। सो अब क्या होगा, 3b एज इट इज़ रहेगा, 10 - 8। तो यहाँ पे 10 - 8 क्या बनता है जी, 2। तो 3b और b हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करते हुए हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 + 12, ये 12 इधर आ गया तो 1 हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा। 2a इज़ इक्वल टू 13, सो a विल बी 13/2। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। इफ a एंड b दीज मैट्रिसेस एंड वेरीफाई दैट a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिएगा। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b का होल ट्रांसपोज लेना है, और राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों सेम हैं। सो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं फाइंड करूँगी यहाँ पे a + b। a + b क्या है हमारे पास, a का मैट्रिक्स लिखें यहाँ पे 1 0 2 1। इसको ऐड करना है इस b के साथ 1 2 1 0। ये हम a + b फाइंड कर रहे हैं। तो 1 + 1 2 + 1 0 + 2 एंड 1 + 0, ये हमारे पास आ जाएगा a + b 2 3 2 1। अब इसका लेना है हमने ट्रांसपोज, a + b होल ट्रांसपोज 2 2 3 1, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इस कॉलम को लें और इसको रो में कन्वर्ट कर दें, सेकंड कॉलम लें उसको रो में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमारा a + b होल ट्रांसपोज का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ज़रूरत है जी a ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज लें, ये बनेगा 1 0, ठीक है। फर्स्ट कॉलम लिया, रो में चेंज कर दिया, सेकेंड कॉलम लें उसको रो में चेंज कर दें, ये हमारे पास a ट्रांसपोज है। इसी तरह से मैं यहाँ पे b ट्रांसपोज भी ले लेती हूँ। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर दें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर दें। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों आंसर्स को। सॉरी यहाँ पे शायद नज़र नहीं आ रहा था। तो ये मैंने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम लिया है उसको फर्स्ट रो में चेंज कर दिया है, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में। अब इनको मैं ऐड कर देती हूँ, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो कैसे होगा, इनको ऐड करें, 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0, इनको ऐड करना है। सो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 एंड 1 + 0।
सो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 एंड 1। सो आप लोग देख सकते हैं कि A + B होल ट्रांसपोज का आंसर और A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट है, A - B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, A - B होल ट्रांसपोज is and the right hand side is A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सो A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 1 0। सबसे पहले A माइनस B ले लेते हैं हम, 1 0 एंड 2 1 माइनस B हमारे पास है जी 1 2 1 0। तो ये हमारे पास आ गया इसमें A और B का सब्ट्रैक्शन करें हम यहाँ, 1 - 1 2 - 1 एंड 0 - 2 1 - 0। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 0 1 -2 एंड 1। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, A - B होल ट्रांसपोज, कॉलम को रो में चेंज कर दें, 0 - 2 एंड 1 1। ये हमारे पास आ रहा है A - B का जो है वो ट्रांसपोज का आंसर। अब यहाँ पे हम A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। हमने A ट्रांसपोज पिछली क्वेश्चन में यूज़ किया था, तो हम वही यहाँ पे लिख देते हैं, 1 0 और ये 2 1। ये हमारे पास है A ट्रांसपोज, और ऐसे ही B ट्रांसपोज भी हमने लिया था, तो वो हमारे पास है 1 2 एंड 1 0। ये हमारे पास B ट्रांसपोज का आंसर था, ये हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किए थे। तो अब हम इनको माइनस कर लेते हैं, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0। इसको माइनस करेंगे हम, सो 1 - 1 0 - 2 2 - 1 एंड 1 - 0। ये है इसका, 1 - 1 will be 0, 0 - 2 will be -2, 2 - 1 is 1 and 1 - 0 is 1। So left hand side and right hand side is equal। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है इसमें A+A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमने प्रूफ करना है कि ये किस तरह से सिमेट्रिक है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे A और A ट्रांसपोज को ऐड कर लेंगे। A ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 2 और ये 0 1, ये हमारे पास A ट्रांसपोज है। और जबकि A हमारे पास क्या है, 1 0 2 1, ये हमारे पास A है। ये दोनों चीज़ें गिवन है, हम यहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A प्लस A ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स लिखें यहाँ पे 1 0 2 1 एंड इसमें A ट्रांसपोज ऐड करना है, तो 1 2 0 1, इनको हमने ऐड करना है। सो क्या होगा, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 एंड 1 + 1। ये हमारे पास आ गया A प्लस A ट्रांसपोज का जो है आंसर। ये देखें 2 2 2 2, ये हमारे पास होगा। अच्छा, अब सिमेट्री की हमारे पास क्या कंडीशन है, ये हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज लेती हूँ तो वापस मेरे पास ए आना चाहिए। ये हमारे पास सिमेट्री की जो है वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वापस हमारे पास जो है वो ही आंसर आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो ये हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज है जिसका ये आंसर गिवन है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ वापस, जो हमारे पास आंसर आया है, तो वो वापस इसी के इक्वल आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, इसका ट्रांसपोज लें तो क्या आता है, वापस वही आएगा, क्योंकि रो को चेंज कर दें कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक। ये हमारे पास आ गया A प्लस A ट्रांसपोज इज।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ये हमने प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो 1 0 2 1, इसमें से माइनस करना है 1 2 0 1। तो इसको माइनस करें, 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1। तो ये हमारे पास आता है 1 माइनस 1 इज़ 0, 2 माइनस 0 इज़ 2, 0 माइनस 2 इज़ माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0। अब हम क्या करते हैं, अब स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आए जी माइनस ए के, नेगेटिव ए के, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अब हम इसका मैट्रिक्स का जो है ना वो ट्रांसपोज लेते हैं, जो हमारे पास आंसर आया ना उसका ट्रांसपोज लेते हैं। क्या इक्वल आता है, 0 माइनस 2 2 0। ये हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज था, तो इसका हम ट्रांसपोज ले लें होल का। तो इसको चेंज करें, 0 माइनस 2 एंड इट विल बी 2 0। ये हमारे पास बनेगा इसका आंसर। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, इसको रो में चेंज कर दिया है, इसको जो है ना इस वाले कॉलम को भी रो में। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइंस आ गए हैं। यहाँ पे +2 था तो ये -2 है, इधर -2 है तो इधर +2 है। तो इसका मतलब है कि ये माइनस ए इंटू सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज का के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आया, मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर हमने ट्रांसपोज लिया तो वो इक्वल आया माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूव करती है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। तो नेक्स्ट इसमें जो हमारा 5th और 6th पार्ट है वो भी सेम इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।